2015 से अभी तक जो यहाँ की विधायिका ही हैं, आज तक कहीं भी 1 रुपया का काम नहीं किया, न कोई विकास किया है। यहाँ के राजद के नेता जो हैं, उन्होंने यहाँ के जनता के साथ धोखा किया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमें बेस्ट अवार्ड दिया था अपने विधायक बनने का, क्योंकि 195 किलोमीटर सड़क मैंने अपने क्षेत्र में बनाया था। नमस्कार, मैं रितेश मतको। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। इस वक्त हमारी टीम जो है भागलपुर के बीरपुर विधानसभा में पहुंची और हमारे साथ बहुत ही कद्दावर नेता बीजेपी के मौजूद हैं, इंजीनियर शैलेंद्र जी। हम इनसे बात करेंगे। 2010 में इस विधानसभा के ये विधायक चुने गए थे और प्रतिनिधि के रूप में जनता इन्हें हमेशा अपने सरोकार मानती है। वहीं 2015 में महज कुछ वोटों से ये इनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार पुनः ये लग रहा है कि 2020 में जनता इनको फिर से अपना सरोकार बनाएगी, क्योंकि इनके विधानसभा में जितने इन्होंने काम किए हैं वो जनता से गिनाए नहीं गिन रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो रणनीति है आपकी वो काफ़ी ज़ोर शोर से है और जितना आपने काम किया है उससे जनता इतनी खुश है कि इस बार फिर से चाहती है कि इस बार आप उनके विधायक बन के आए और आगे उनके लिए सरोकार भी बन के रहें। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? धन्यवाद। हम आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि गृह मंत्री हैं, उनका आज वर्चुअल रैली था। उसी निमित्त हम लोग बिहपुर खरीक प्रखंड के सारे कार्यकर्ता, पंचायत, मेरा गांव भी तेलगी है, यहाँ पर आज चूँकि कार्यकर्ता का समागम था इसलिए हम लोग यहाँ पर थे। संयोग से आप आए, आपको हृदय से धन्यवाद। आपको खासकर हम बताना चाहते हैं, बिहपुर विधानसभा जब मैं 2010 में लड़ा था, 2005 में लड़ा था, तो केवल 442 वोट से चुनाव हार गए थे और मेरे सामने प्रतिद्वंदी राजद के बुलो मंडल जी थे और 442 फीट चुनाव हारने के बाद हम अपने प्रत्येक बूथों पर गए और हर कार्यकर्ता से मिले। 10 में हम चुनाव, चूँकि जदयू मेरे साथ थी, हम ठीक 32,000 वोट 2005 में, और जब 10 में चुनाव जीते तो 48,000 वोट आया और मात्र जो है हम 465 वोट से जीते। ये लड़ाई बहुत ही टफ था, चूँकि बीजेपी यहाँ से पहली बार चुनाव जीती थी और 2015 में जदयू हमारे साथ नहीं था। दुर्भाग्य था हमारे लिए, जनता के लिए। वो राजद में जो है अपना समर्थन दिया था और मैं चुनाव हार गया था और मैं चुनाव हारा था 12,716 वोट से, क्योंकि यहाँ पर जदयू का भी वोट 10 से 15,000 है, वो वोट शिफ्ट कर गया। लेकिन हम चुनाव अकेले लड़े तब भी 48,000 से 56,000, यानी 8,000 वोट मेरा बढ़ गया, जदयू जब साथ नहीं थी। ठीक 2019 में जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ से 23,000 वोट से हम लीड किए और कैंडिडेट था बुलो मंडल, वर्तमान सांसद थे और बिहपुर विधानसभा से वो हमारे 23,000 वोट से हार गए और अजय मंडल जी हमारे जदयू के। अभी चूँकि आप क्षेत्र घूम रहे होंगे, दोनों पति पत्नी सांसद और विधायक थे। मैं जब विधायक था 2010 में, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमें बेस्ट अवार्ड दिया था अपने विधायक बनने का, क्योंकि 195 किलोमीटर सड़क मैंने अपने क्षेत्र में बनाया था। लेकिन 2010 से 2015 से अभी तक जो यहाँ की विधायिका ही हैं, आज तक कहीं भी 1 रुपया का काम नहीं किया, न कोई विकास किया है। सर, एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि वर्तमान विधायक आरजेडी से हैं। आरजेडी का सर जो 15 साल कार्यकाल रहा है, जनता उसको जानती है और दोबारा जंगल आ जाने नहीं देना चाहती है। अभी वर्तमान में बीरपुर के विधायक भी आरजेडी के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जनता उनसे काफ़ी नाखुश है। क्या कुछ कहेंगे सर इसके लिए, जनता के लिए? जनता जो है अब एक बार जो भी कारण रहा हो वो भोग रही है और जनता बिल्कुल ही, चूँकि आप देख रहे हैं कि क्वारंटाइन और लॉकडाउन, कोरोना, ये सब चीज़ वैश्विक महामारी के चलते यहाँ के राजद के नेता जो हैं उन्होंने यहाँ के जनता के साथ धोखा किया। लेकिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही वक्त पर लॉकडाउन लगाकर और उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और सूबे के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी। पूरे
बिहार में अब 1,22,00,000 का जो है गरीब मजदूर जो यहाँ पर थे उनको, गरीब श्रमिक मजदूर को पैसा देने का काम किया। 4,000 पूरे देश में स्पेशल ट्रेन चला के पूरे देश में सभी गरीब मजदूरों को अपने घरों तक पहुँचाने का काम किया है। सभी प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया और सब जितने भी कोरोना पीड़ित थे, जो भी हमारे मरीज थे, उन सबको सरकार ने व्यवस्था दिया। लेकिन राजद के लोग राजनीति करने के लिए चले हैं। आज आदरणीय यशस्वी हमारे अमित शाह जी का संबोधन था और जब ये अपना संबोधन कोरोना पीड़ित लोगों के लिए, योद्धाओं के लिए कर रहे थे, तो राजद के लोग थाली पीटना शुरू कर दिया। जब समय आया था थाली पीटने का, तब इन्होंने थाली नहीं पीटा था। आज हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा देर से ही सही, लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पथ पर आपने थाली बजाकर उनका समर्थन किया है। तो देखा गया था कि शुरुआती दौर में तेजस्वी जो थे वो दिल्ली जाके बैठे हुए थे, यहाँ पे बिहार की जनता को उनकी ज़रूरत थी। तो अभी जो जनता है वो क्या उनको इस बार परिणाम देने वाली चुनाव में? आप तो परिणाम देख रहे हैं कि आज भी उनका जो कार्यक्रम था वो टाइट फिश हो गया। और जो महागठबंधन है, उनके महागठबंधन के नेता उनको महागठबंधन के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनता इस बार माकूल जवाब देगी। जो 2005 में किया था वही पुनः इस बार बिहार की जनता और खासकर भागलपुर के 5 सीट पे हम गठबंधन के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के हैं, चाहे लोजपा के हैं, सारे के सारे उम्मीदवार यहाँ पर हम लोग जीतेंगे और राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो सर, आपके विधानसभा में ऐसी कितनी कमियां हैं जो जीतने के बाद आप उन सभी कमियों को पूरा करने वाले हैं? देखिए, हम तो आदर्श विधानसभा बनाने का सपना संजोए थे। हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम 2015 के चुनाव में हम हार जाएंगे। लेकिन कमियां तो जो मैंने सपना देखा था वो सपना रह गया। कई जगह ऐसे पुल पुलिये अभी नहीं बन पाए, सड़क कहीं भी एक सड़क का जीर्णोद्धार तक नहीं हुआ है। और खेतों में जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यहाँ जो गुंडागर्दी है, उन गुंडागर्दी का समर्थन राजद के पूर्व सांसद करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद यहाँ के गुंडा मवाली को भगाएंगे, अमन चैन बनाएंगे लोगों के बीच में, और किसानों की जितनी क्षति हुई है सब के लिए हम संघर्ष करेंगे। हमारे काफ़ी सवाल है सर, किस बार आप कितने वोटों पे दावेदारी करने वाले और कितने वोटों से आप जीत प्राप्त करने वाले हैं? कुछ आगे कुछ बताएं। देखिए महानुभाव, जीत तो 1 वोट से भी और 1 लाख वोट से भी होगी, वो मान बराबर है। हमारा लक्ष्य है और आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के जदयू के हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार बिहपुर जीतेंगे। हमारा ये लक्ष्य नहीं कि इतना वोट से, हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार यहाँ पर कमल खिले। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर शैलेंद्र जी की बात की कि इस तरीके से यहाँ पे बहुत काफ़ी गुंडागर्दी का यहाँ रूप देखा जा रहा है और कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जो कि एक विधायक के रूप में किया जाना चाहता। इन्होंने दावा किया है कि इस बार जनता अगर इन्हें अपना सरोकार बनाती है और इन्हें विधायक के रूप में चुनती है तो कई ऐसे नीतियां हैं, आदर्श विधानसभा इसको बनाना है और कई ऐसे इन्होंने विद्यालय और स्कूल कॉलेज की जो है इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाई है, जिसको लेकर के ये आगे काम करने वाले हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहा हमारे साथ। मैं तेज मतकर, बीरपुर, भागलपुर।